प्रश्न 6, निम्नलिखित का वर्गमूल ज्ञात करें। तो प्रश्न 6 का अभी 12वां प्रश्न हल करेंगे, जो कि है 0.4285 4285 0116। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे 0.42850116। तो भाग विधि से हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दाईं ओर से दो अंक का जोड़ा लगा लेंगे इस तरह से। तो 42 को लगाना है और 42 के पहले दशमलव है तो दशमलव दे देंगे, यानी 0. तो 42, तो 6 छक 36 होता है, 7 सते 49, यानी 6 का वर्ग से लगेगा। तो 6 छक 36, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 12 और यहाँ पे 6 लिख देंगे क्योंकि 6 से लगाए हैं। घटाएंगे इसको, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 3 गया 0। अब 85 को उतार देंगे यहाँ पे। तो अब 12 के बगल में जो अंक रखना है उसी से गुना करना है और इससे कम लाना है या इसके बराबर लाना है। अगर बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो इससे कम रखना है, कम लाना है। तो अगर हम मान लीजिए 4 रखते हैं तो 4 से ही गुना करेंगे। 12 के बगल में अगर 4 रखें तो 4 से ही गुना करेंगे। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 गुना 1 4, ये तो छोटा हो जा रहा है। अगर हम 5 रखें तो 5 से ही गुना करना होगा। तो 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, हाथ में रहा 1, 5 1 6, यानी 5 रखेंगे। तो कितना रखेंगे यहाँ पे? 5 रखेंगे और 5 से ही गुना करेंगे। तो 5 5 25, 5 5 25, 5 दूनी 10 2 12, हाथ में रहा 1, 5 गुना 1 5 1 6। इसको जोड़ लेंगे, 5 5 10, 2 1 3, यानी 130 आएगा जोड़ने पे। और यहाँ पे 5 लिख लेंगे क्योंकि 5 से लगाए हैं। और इसको घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6। ठीक है। अब 0 1 को उतारेंगे। देखिए जो अगला जोड़ा है वो क्या है? 0 1 0 1। अब यहाँ पे जो अंक रखेंगे उसी से गुना करना है। तो कितना रखना होगा? तो गुना करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये 130 है, 130 है। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 0 3 दूना 6 2, ये तो छोटा हो जा रहा है। अगर हम 4 रखें तो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 1 5। अगर हम 5 रखें तो कितना हो जाएगा? 5 5 25, 5 तिया 15, 5 1 6, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 4 रखना होगा। कितना रखेंगे यहाँ पे? 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करेंगे। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12, हाथ में रहा 1, 4 1 5। तो कितना आ गया? 5216। 4 से लगाए हैं तो 4 यहाँ लिख देते हैं। इसको जोड़ देंगे, 8 0 3 1, 1308। इसको घटाएंगे, 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 5 गया 0। कितना आ गया? 785। अब 16 को उतारेंगे। ठीक है, अंतिम जो है 16 जोड़ा, जिसको हम जोड़ा बनाए थे। 0 1 को अभी उतारे हैं यहाँ पे, अब 16 को उतारेंगे। अब देखिए अंतिम है, यानी ये पूरा पूरी कट जाना चाहिए। अब जो यहाँ पे अंक रखेंगे उससे ये पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो 6 है, ठीक है, इकाई अंक पे 6 है। तो अगर 4 रखें तो 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, 4 नहीं हो रखेंगे, 6 रखेंगे। तो देखिए 6 चक 36, हाथ में रहा 3, 8 चक 48, 3 51, हाथ में रहा 5, 6 3 18, 6 1 7, यानी 6 रखना होगा। यहाँ पे कितना रखेंगे?
6 रखेंगे तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं और 6 से ही गुना करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 लिखे हैं, 6 और 6 से ही गुना करेंगे तो 6 छक 36, 6 छक 36, 8 छक 48, 3 51, 6 तिया 18, 6 गुना 1 6 7। अब इसको घटा देते हैं, 6 में से 6 गया शून्य, 1 में से 1 गया शून्य, 5 में से 5 गया शून्य, 8 में से 8 गया शून्य, 7 में से 7 गया शून्य। यहाँ पे 6 से लगाए हैं तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे जोड़ देंगे 6 6 12, 8 1 9, 0 3 1। तो कितना आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 0.6546। कितना आ गया, 0.6546। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे, यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः 0.42850116 यानी इसका अंडर रूट कितना आ गया, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 0.6546। प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 है 10 यानी 1053.6516 यह है प्रश्न 1053.6516। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे 1053.6516। तो भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले 10 आया तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या होता है 9, तो 3 का वर्ग से लगाएंगे क्योंकि 4 का वर्ग 16 हो जाता है। तो 3 तिहाई 9, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे घटाएंगे और यहाँ पे 3 लिख देते हैं। यहाँ पे जोड़ते हैं इसको तो 3 3 6 हो जाएगा। अब 53 को उतारेंगे, देखिए 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे घटाते हैं 53 को उतार देंगे आप तो 153 हो गया। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करके इससे कम लाना है, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम। अगर बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो इससे थोड़ा सा कम लाएंगे। तो अगर 1 रखे तो 61 गुना 1 61, अगर 2 रखे तो 62 दूना 124। देखिए 2 रखेंगे क्योंकि 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 रखेंगे और 2 से ही गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 यानी 124। 62 दूना 124, 2 से लगाए हैं तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, यानी 6 के बगल में जो अंक रखना है उसी से गुना भी करना है। तो 2 रखेंगे तो 2 से ही गुना करना होगा, यानी 62 दूना 124। घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, 4 में से 2 गया 2, इसको जोड़ देंगे 62 2 64, यहाँ पे जोड़ते हैं। अब 65 उतारेंगे, 65 के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे और यहाँ पे 65 उतार देंगे। अब 64 के बगल में जो अंक रखना है उसी से गुना करके इससे या तो इसके बराबर आ गया तो ठीक है, नहीं तो इससे कम लाना है। तो कितना रखना होगा, तो मान लीजिए हम 2 रखते हैं और 2 से ही गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 6 दूना 12, ये तो बहुत कम है। अगर 4 रखें तो 64 के बगल में 4 रखें तो 4 से ही गुना करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 6 चौक 24 1 25। अगर 5 रखते हैं तो
5 5 25, 5 20 2 22, 6 5 30 2 32। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 4 रखना होगा। तो यहाँ पे 4 रखेंगे और 4 से ही गुना करेंगे। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, हाथ में रहा 1, 6 चौक 24 1 25। ठीक है, 4 से लगाए हैं तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसको घटाते हैं। 15 में से 6 गया 9, ये हो गया 5। 15 में से 7 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 2 में से 2 गया 0। अब इसको जोड़ देंगे। 4 4 8, 4 6, 648। अब यहाँ पे 16 उतारेंगे जो अंतिम में है, तो 16 उतार देंगे। यानी अब ये पूरा पूरी कटना चाहिए, क्योंकि वर्गमूल तभी निकलेगा इसका। तो 6 है, क्या है यहाँ पे 6 है। तो अगर 4 रखें तो 4 चौक 16, देखिए इकाई अंक पे 6 आ रहा है। तो 4 रखें तो 4 चौक 16, 8 चौक 32 1 33, यानी यहाँ पे 1 है तो 4 नहीं रखना होगा। 6 छक 36, 6 रखने पे भी इकाई अंक पे 6 आ रहा है, तो 6 छक 36, हाथ में रहा 3, 8 छक 48, 3 51, हाथ में रहा 5, 6 चौक 24 5 29, हाथ में रहा 2, 6 छक 36 2 38। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। 38,916 में से 38,916 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो 6 से लगाए हैं तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। इसको जोड़ देंगे। 6 6 12, 8 1 9, 4 6। तो इसका वर्गमूल आ गया 32.46। क्या आ गया 32.46। तो हम लिख देंगे 1053.6516, यानी इसका वर्ग, इस पर अंडर रूट कर देंगे, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 32.46। 32.46। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 14। तो प्रश्न 14 में है 129.0496। तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 129.0496। तो भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए दाईं ओर से 2 2 अंक का जोड़ा लगा लेते हैं इस तरह से। तो 1 बच गया यहाँ पे। तो 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 गुना 1 लगा देंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। तो 1 गुना 1 1, 1 में से 1 गया 0। अब 29 को उतार देंगे यहाँ पे जोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए घटा करके 0 आया, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे जोड़ते हैं तो 1 1 2 आ गया, 1 1 2 आ गया। तो यहाँ पे 29 है। तो देखिए यहाँ पे इसके बगल में जो अंक रखेंगे उसी से गुना करके इस, या तो ये बराबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे कम लाना है। तो 1 रखेंगे तो 1 और 1 ही से गुना करेंगे। तो 21 गुना 1 21। यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि 1 से लगा रहे हैं। घटाएंगे, 9 में से 1 गया 8, 2 में से 2 गया 0। इसको जोड़ देंगे, 21 1 22। अब यहाँ पे 0 4 को उतारेंगे। ठीक है, तो 0 4 के पहले दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पे जो अंक रखना है उसी से गुना करके इतना लाना है। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 444 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 666। तो 4 रखेंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, 888 आ जाएगा। तो 3 रखेंगे और 3 से ही गुना कर देंगे, यानी 223 तिया। देखिए 223 तिया, 3 तियाई 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6,
देखिए 3 रखने पे कितना आ गया 669। अगर हम 4 रखते तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 एक 9 और 4 दूनी 8, यानी 804 से ज़्यादा आ जाता अगर 4 रखते और 4 से ही गुना करते तो, इसीलिए 3 रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, ठीक है। 2 रखते तो बहुत छोटा आता, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी 444 आ जाता। तो बहुत छोटा है 804 से, यानी 3 रखेंगे और 3 से ही गुना करेंगे तो 223 दिया हो गया 669। घटाएंगे तो 14 में से 9 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 7 में से 6 गया 1। अब यहाँ पे जोड़ देंगे 3 3 6 2 2, 226। अब 96 को उतारेंगे, क्या उतारेंगे 96 को, तो 96 उतारे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो अंक रखना है ये पूरा आ जाना चाहिए क्योंकि अंतिम है। तो 4 रखेंगे तो 4 चौक 16, देखिए इकाई अंक पे 6 आ रहा है तो 4 चौक 16, 6 चौक 24 एक 25, लेकिन यहाँ तो 9 है इसलिए 6 रखेंगे क्योंकि 6 छक 36, देखिए इकाई अंक पे 6 आ रहा है तो 6 छक 36, 6 छक 36 3 39, हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12 3 15, हाथ में रहा 1, 6 दूनी 12 1 13। तो पूरा पूरी कट गया है। इसको घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, 6 में से 6 गया शून्य, 9 में से 9 गया शून्य, 5 में से 5 गया शून्य, 3 में से 3 गया शून्य, 1 में से 1 गया शून्य। यहाँ पे जोड़ देते हैं 6 6 12, 6 1 7, 2 2। तो 6 से लगाए हैं तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, यानी 11.36। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 11.36। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 129.0496 का वर्गमूल, यानी इसका अंडर रूट करके, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 129.0496 का वर्गमूल आ गया 11.36। क्या आ गया 11.36। तो इस तरह प्रश्न 14 हल कर लेंगे।